ट्रैक्टर का जो एचपी होना चाहिए वो 25 एचपी से ऊपर होना चाहिए। अच्छा 25 एचपी सब्सिडी आती है 82,500 रुपये। अच्छा अच्छा। हाँ, यूपी के कस्टमर कोई भी लेता है तो जी। 82,500 सब्सिडी आती है। राजस्थान में कोई लेता है तो लगभग 1 से सवा लाख रुपए सब्सिडी आती है, और एमपी में अगर लेता है। नमस्कार किसान भाइयों, आज आपके लिए दिखाने वाला हूं आईपीएल रीपर वाइंडर की वीडियो। दोस्तों हमारे किसान भाइयों की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है कि जो है कटाई तो जो है हर एक प्रकार के रीपर से या ब्रश कटर से किसी भी माध्यम से हम कर लेते हैं, लेकिन जो है बंडल बांधने में बड़ी समस्या आती है। तो उसी समस्या को देखते हुए आज मैं आपको जो है एग्जीबिशन के अंदर पहुंचा हूं और यहां पर आपको आईपीएल कंपनी का जो है रीपर वाइंडर आपको दिखाने वाला हूं, जिसके साथ आप गेहूं धान की आप कटाई के साथ साथ बंदाई भी कर सकते हो। तो आइए मिलते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं इस रीपर वाइंडर के बारे में, इस रीपर वाइंडर में क्या क्वालिटी है। तो अभी मिलते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो वैभव सर, आपकी जो रीपर वाइंडर है इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी दीजिए। और आप से मैं पूरी जानकारी लूँगा, क्या प्राइस रहने वाली है, कितने एचपी के ट्रैक्टर पर चलेगा, क्या इसकी क्वालिटी है, कितना पैसा हमारा जो है फार्मर्स इससे कमा सकता है या फिर अपना ही अपना काम कर पाएगा। तो सबसे पहले मुद्दा आता है, जैसे आपका ये रीपर वाइंडर में देख पा रहा हूँ, तो ये जो क्या है कि किसान भाई की समस्या रहती है कि ट्रैक्टर है उनके पास 25 एचपी का है या 35 एचपी का है, तो ये कितने एचपी के ट्रैक्टर पर मैक्सिमम चल जाएगा सर, ये छोटे से छोटे पर सर थोड़ा उसके बारे में। मिनिमम ट्रैक्टर का जो एचपी होना चाहिए वो 25 एचपी से ऊपर होना चाहिए। अच्छा 25 एचपी के ट्रैक्टर पर सर तो कोई लोड फ्री चलेगा या आराम से लोड कैसे? कोई लोड वगैरह नहीं पड़ेगा? कोई लोड नहीं पड़ेगा। तो सर जैसे मान के चलिए, जैसे हमारा किसान भाई है 1 घंटे में इस आपके रीपर वाइंडर के माध्यम से कितनी फसल की जो है कटाई कर सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा यही होता है हमारे फार्मर्स का कि कितनी कटाई कर देगा सर। ये 1 घंटे में सर 1 एकड़ काट देगा। अच्छा 1 एकड़ काट देगा जी। तो हमारे फार्मर का जो 1 एकड़ की कटाई बंदाई कर रहा है सर, तो कितना समय, 1 घंटा समय लगेगा और जो है खर्चा कितना होगा सर? इसमें मुश्किल से आपका 1 से सवा लीटर डीजल खर्च होगा। अच्छा 1 से सवा लीटर के जो है खर्चे में 1 एकड़ की हमारा फार्मर जो है कटाई बंदाई आराम से दोनों कर सकता है। तो सर अब मैं बात करूं, जैसे आपने बोला कि 1 घंटे में सारा ये जो है 1 एकड़ की कटाई कर रहा है, तो अब बात आती है जैसे हमारे फार्मर्स कोई भी जैसे इसको लेना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो 1 घंटे में ये कितनी कटाई कर देगा और हमारा किसान भाई इससे जो है 1 दिन में कितना पैसा कमा सकता है सर, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। ये 1 घंटे में 1 से 1.5 एकड़ काट देगा। अच्छा ठीक है। और किसान एक दिन में अगर कोई इसे भाड़े पे चढ़ाता है, किराए पे देता है, तो 1 घंटे में 12 से 14 घंटे चलाता है अगर कोई, तो आराम से वो 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकता है। अच्छा 1 दिन में 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है आपका कि 10 दिन में इसकी कीमत को वसूल किया जा सकता है और 20 दिन के सीजन में इसकी डबल कीमत निकाली जा सकती है। तो मतलब किसान भाई के लिए जो आपका ये रीपर वाइंडर है ये वरदान से कम नहीं है, उसकी जो बेरोजगारी थी उसको ये ख़त्म कर देगा सर जी। तो अब हम बात करें, जैसे कि आपका जो ये रीपर वाइंडर है ये कितने ऊंचाई से फसल की कटाई करेगा, थोड़ा सा उसके बारे में आप हमारे फार्मर्स को बताइए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो ये ब्लेड लगा हुआ है जी, ये फसल को मिनिमम 1 इंच ऊपर से काटता है। अच्छा 1 से 1.5 इंच ऊंचाई से काटेगा सर। लेबर काटता है उसको वैसे ही मालूम पड़ेगा आपको, ये 1 इंच ऊपर काट। तो सर ये देखिए, मैं आपसे डेमो लूंगा और डेमो में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ बोल रहे हो यहाँ पे और निकले कुछ सर। बिल्कुल बेफिक्र हो गया, आप डेमो लीजिए, लाइव लीजिए डेमो, कोई इसमें इशू नहीं होता है। और जब मशीन डिलीवर होगी किसान के पास में जी, तो कस्टमर हमारे एग्जीक्यूटिव खुद जाएंगे आपके घर पे मशीन सेट करने के। किसान अपनी आंखों से देखा कि कितना ऊपर काट रहा है, कितने इंच नहीं काट रहा है। अच्छा मतलब टोटली कटाई वगैरह करके आपके जो है बंदाई करके सब देंगे, सब कुछ बंदाई कटाई करके देंगे। तो सर ये तो बहुत कमाल की बात है। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसकी टेक्निकली जानकारी के बारे में। तो आप रीपर वाइंडर जो बनाते हैं तो ये ट्रैक्टर के आगे चलता है, पीछे चलता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये वाला जो हमारा मॉडल मिल जाएगा, ये हमारा मॉडल है, ये बैक में, ये बैक माउंटेड रीपर वाइंडर है। अच्छा ये बैक में चलेगा ये? जी बैक में चलेगा। ये हमारा फ्रंट वाला है। अच्छा ये आपका दूसरा जो मॉडल रखा हुआ है ये फ्रंट में चलने वाला है। फ्रंट वाला। तो मतलब आपके पास ट्रैक्टर माउंटेड जो फ्रंट और बैक दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं हमारे पास। तो मेरे किसान भाई की ये समस्या नहीं है, जो है वो फ्रंट वाला लेना चाहे तो फ्रंट वाला ले सकते हैं और बैक वाला लेना चाहते हैं तो बैक वाला भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सर टेक्निकली जानकारी के बारे में, जो ब्लेड्स की क्वालिटी रहेगी उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। जो ब्लेड्स हैं ये ब्लेड किस क्वालिटी के रहने वाले हैं? ये ब्लैक कार्बन के ब्लेड रहते हैं, मटेरियल ब्लेड रहते हैं ये जी, ठीक है। और इसके जो स्टार्स हैं ये भी आप देख पाएंगे, जैसे ये आईपीएल कंपनी की ब्रांडिंग है सब स्टार्स पे। जी जी ये हार्ड नायलॉन
से बना हुआ है, ये हैवी ड्यूटी सारे स्टार्स बने हैं हमारे ये। जी जी जी। ठीक है, और बाकी ये जो पूरा मटेरियल बनाते हैं टाटा स्टील्स के से बनाते हैं, मतलब क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अच्छा, तो मतलब ये आपने यहाँ पर जैसे दिया हुआ है आईपीएल का खुद का आपका मैन्युफैक्चरिंग। जी। अच्छा, ये मतलब ये नहीं कि कहीं का ईंट कहीं का हो रहा और भानुमती में सब हमारा ये सारे मटेरियल जो हमारा है ये सब इन हाउस ही बनता है हमारा। अच्छा, तो ये जो प्लास्टिक है जो आपने इसमें यूज किया स्टार में, कौन सी प्लास्टिक? ये हार्ड नायलॉन बोलते हैं इसको। अच्छा, हार्ड नायलॉन जी। तो सर अब बात करते हैं, जैसे आपने ये बताया कि हमारा जो ब्लेड्स है वो बोरोन स्टील का बना हुआ है, स्टार है वो नायलॉन का है। ठीक है सर, तो अब जैसे कई बार फार्मर्स भाई ये कहते हैं कि ये कितने बीघा की कटाई कर सकते हैं ब्लेड्स, कितने मतलब एरिया की कटाई कर पाएंगे सर? वो तो सर चलाने वाले पे डिपेंड करता है, किसान डिपेंड करता है। अगर वो आराम में चलाता है तो काफी लॉन्ग टाइम ब्लेड चलते हैं ये। अच्छा, कोई इसमें इशू नहीं आता है। और किसी कारणवश अगर पत्थर बीच में खेत में आ गया या पथरीला खेत है तो उसमें भी अगर एक आध ब्लेड अगर कोई स्क्रैच या ब्रेक आता है तो हम आपको स्पेयर में ब्लेड भी देते हैं। मशीन के साथ में टूल बॉक्स से स्पेयर सारे पार्ट दिए जाते हैं, तो उसमें किसान आराम से रिबन निकाल के उसका अपना ब्लेड चेंज भी कर सकता है। तो सर जैसे फिंगर की बात करूं, अहम मुद्दा होता है फिंगर जी। जैसे ये फिंगर आपने अभी मॉडर्न जो एक फिंगर चल रहा है जी, तो उस इसमें जो क्वालिटी आपने मॉडर्न फिंगर दिया हुआ है, कहीं रेत मिट्टी घुस के कहीं ब्लेड्स वगैरह डैमेज हो जाए, कौन सा आपने फिंगर इसमें दिया हुआ है सर? फिंगर भी सब टाटा स्टील से बना हुआ है हमारा फिंगर सारे। और ये भी सब हैवी ड्यूटी, काफी हैवी ड्यूटी बना हुआ है ताकि पत्थर भी लगे अगर इस पे तो भी इस पे कोई फर्क ना पड़े। तो इसका वेट क्या होगा आपके? वेट सर मशीन का लगभग 400 से 450 किलो के वेट का। अच्छा, फिंगर का वेट का सर, फिंगर का वेट बताइए, फिंगर का क्या वेट होगा अप्रोक्सीमेट सर? फिंगर का वेट आपका अप्रोक्सीमेटली 1 kg के आसपास होता है। अच्छा, 1 kg के आसपास होता है। अब बात करें सर, जैसे आपने ये रीपर वाइंडर आपने जो है 3 वेल्ट में दिया हुआ है, तो 3 वेल्ट में जो इसको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 3 वेल्ट में दिया सर? 2 वेल्ट में भी तो शायद काम कर सकता है सर? नहीं सर, 2 बेल्ट में काम नहीं करेगा। फसलों को यहाँ से जब कटाई शुरू होती है, फसलों में कटाई शुरू होती है, गेहूं की कटाई, तो ये जो 3 बेल्ट है तीनों का अपना अपना मैकेनिज्म होता है। अच्छा, ठीक है, तो वो गेहूं की फसल को आराम से यहाँ से लाते हुए ये बाइंडर में ले आती है। अच्छा अच्छा, बाइंडर में फिर, हाँ बाइंडर में फिर ये निडल है, इसकी निडल है, ये भी कंप्यूटर इंडस्ट्रीज का ब्रांडिंग हुई है इस पे भी। जी जी जी। ठीक है, वो इस पर ला के पुली को बांध देता है। अच्छा अच्छा, उसका फिर यहाँ से वो बाहर निकल जाता है। अब सर अब आता है प्रोसीजर बाइंडिंग का, जो आपने इसमें मेन होता है बांधने का जो काम करता है वो करता है नॉटिंग। तो नॉटिंग के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, ये इम्पोर्टेड नॉटिंग है या खुद की आपकी मैन्युफैक्चरिंग है सर? ये हमारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आईपीएल कंपनी खुद की सब नोटर सेट कंबाइन सेट है पूरा ये भी सब हम इनवॉइस भी बनाते हैं सब। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी फैक्ट्री में ही बनता है? अच्छा अच्छा, तो ये इम्पोर्टेड जो है नॉटिंग नहीं है। तो सर जैसे अब बात करें आपके जो रीपर वाइंडर बंधाई करेगा फसल की, तो कौन सी रस्सी का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा सर? रस्सी हम इस्तेमाल करते हैं रीपर वाइंडर मशीन में, वो नायलॉन की होती है, वैक्स लगी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब नायलॉन की रस्सी होती है? नायलॉन की रस्सी होती है। तो जैसे ये नॉर्मली जो है मार्केट में मिल जाती है या आपके पास आपके इन हाउस में ही मिलेगी? देखिए सर, मार्केट से अगर आप लेंगे मिल तो सब जगह जाएगी आपको, पर वो क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो सब उसमें मैनेज नहीं होता है। जो हम बाइंडर में बनाते हैं, जो रस्सी हम इसके साथ देते भी हैं किसान भाई को, तो वो जो है हम इसके हिसाब से डिजाइन की हुई है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। अगर मार्केट से आप किसान, कोई भी भाई अगर किसान लेता है मार्केट से, और वो किस क्वालिटी की बनी हुई, बिल्ड क्वालिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से बाइंडर में दिक्कत आ सकती है। जी हम रिकमेंड करेंगे कि अब रस्सी जो है, और रेट भी लगभग सेम ही होता है। अब बात करते हैं, जैसे आपने इसमें जो ये पट्टे दिए हुए हैं, बेल्ट दी हुई हैं, तो ये इसकी कितने प्लाई में है सर? थोड़ा इसके बारे में बताइए। 2 प्लाई, 3 प्लाई, तो कितने में? ये 3 प्लाई में है सर ये। अच्छा, 3 प्लाई में। तो 3 प्लाई में आपने क्यों दिया हुआ है सर? और कंपनी है वो 2 प्लाई में ही देती हैं, उसके पीछे रीजन क्या है सर? जैसे इसकी क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, और थोड़ा सा जो काम जो किसान का, जैसे किसान का जो खेत वगैरह जो सीजन होता है वो 15 दिन का होता है बस। अच्छा अच्छा, स्मूथली चलाने के लिए। तो सर अब बात करें, जैसे ये आपने जो है पट्टे तो दे दिए, अब क्या ये मशीन जैसे चलेगी, तो ये मशीन जब चलेगी, क्योंकि सीजन में आपको पता है कि 10-10 घंटे का किसान भाई यूज करता है, तो उस सिचुएशन में पटा गर्म होके तो ये ढीला पड़ेगा, तो सर कोई ऐसा ऑप्शन आपने दिया हुआ है जिससे इसको टाइट किया जा सके सर? जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर ये पटा ढीला पड़ता है, जो पड़ता नहीं है वैसे जी जी जी, अगर पड़ता भी है भाईजान तो अब यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, एडजस्टमेंट का आपने ऑप्शन दिया हुआ है? जी जी जी। ये सब चीजें जो है हमारा सर्विस एग्जीक्यूटिव जब अगर फील्ड में आएगा तो आपको सबको गाइड करेगा। अच्छा, फील्ड में जब आपका जो सर्विस वाला जाएगा उस टाइम पे पूरा प्रोसीजर बताएगा, बता के आएगा। जी जी। अब हम जैसे बात करें आपकी, जैसे मान के चलिए सर्विस के बारे में, जैसे आपने बता दिया कि इतना कटाई करेगा, इसमें ये हमने क्वालिटी इम्प्रूव की है सर, तो अब फार्मर आपसे मशीन ले लेता है, तो जैसे कोई खराबी आ गई उसको चलाते चलाते, और सीजन होता है वो लिमिटेड टाइम होता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का लास्ट, तो उस टाइम पे आपकी कंपनी की सर्विस कैसी रहेगी? थोड़ा
उसके बारे में आप बताइए सर। क्योंकि देखिए हम जो भी मशीन यहाँ से डिस्पैच होती है हमारी फैक्ट्री से, पहली बात तो हमारी टेस्टिंग यूनिट में वो कम से कम 3-4 घंटे टेस्ट किया जाता है उनको। अच्छा। ठीक है, उसके बाद ही हम यहाँ से निकालते हैं। बाई चांस 1% चांस अगर बाई चांस कोई जो माइनर डैमेज, कोई मतलब माइनर कोई परेशानी आती है, वो किसान अपने आप ठीक कर लेता है। ठीक है, अगर उसे कोई दिक्कत, मेजर दिक्कत आ रही है कोई भी, तो हमारा एग्जीक्यूटिव तुरंत उसकी फील्ड पे पहुंचता है और ठीक करके तुरंत देता है। अच्छा, तो आपका जो है कहीं भी जैसे भारत में मशीन जा रहा है, ठीक है जी, तो वहाँ पर आपका जो एग्जीक्यूटिव है, मिस्त्री है, वो पहुँचेगा सर? पहुँचेगा जरूर। मतलब फार्मर को कोई परेशानी नहीं आएगी उसको। तो सर आप बात करूँ इसकी गारंटी वारंटी के बारे में, क्या इस जो है आपके रीपर वाइंडर की गारंटी वारंटी रहने वाली है? कितने टाइम की गारंटी वारंटी? एक सीजन की रहती है। अच्छा, 1 सीजन की गारंटी रहेगी सर। हाँ। तो अब अहम मुद्दा आता है हमारे फार्मर्स भाई का कि आपका जो रीपर वाइंडर है ये सब्सिडी अप्रूव है या नहीं है, क्योंकि ये मेन मुद्दा होता है कि सर किसान भाई को देखिए सरकारी अनुदान की आवश्यकता है, तो आपका सब्सिडी अप्रूव है या नहीं है सर? सब्सिडी अप्रूव्ड है। अच्छा, कितने % तक लगभग आपके रीपर वाइंडर पर सर सब्सिडी मिल जाएगी? सर इस पे यूपी में सब्सिडी आती है 82,500 रुपये। अच्छा। हाँ, यूपी के कस्टमर कोई भी लेता है तो 82,500 सब्सिडी आती है। राजस्थान में कोई लेता है तो लगभग 1 से सवा लाख रुपये सब्सिडी आती है, और एमपी में अगर लेता है तो 1 लाख रुपये सब्सिडी आती है। अच्छा, 1 लाख सवा लाख मतलब आसपास जो भी उसका वहाँ पे चल रहा होगा, बजट के हिसाब से डिपेंड करता है। अच्छा, अब बात आती है सर, जैसे हमारा फार्मर्स है, आपसे मशीन परचेज कर दी, तो आपका कोई बंदा हुआ फिट करने जाता है या किसान भाई को ये फिट करना पड़ेगा सर? नहीं, देखिए अगर हमारे आप आसपास रहते हैं, अगर 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर रेडियस में रहते हैं अगर हम हमारी फैक्ट्री के, तो किसान अपना ट्रैक्टर खुद ले आता है जी। ठीक है, और अगर थोड़ा दूरी पे है, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे और भी है, तो मशीन बाय ट्रांसपोर्ट में पहुंचवा देते हैं, उससे हमारा एग्जीक्यूटिव तुरंत उनके घर पे पहुंच जाता है, उनके खेत पे पहुंच जाता है। अच्छा, मशीन मतलब उनके ट्रांसपोर्ट तक जाएगी? हाँ। और वहाँ एग्जीक्यूटिव भी आपका साथ जाएगा? मतलब साथ भी जाता है और उसके बाद में भी आ जाता है। अगर दूरी ज़्यादा है तो बंदा हमारा कार से आता है और वो फिट करके चलवा के टेस्ट करवा के फिर वापस आता है। अच्छा, तो पूरी मतलब जो सर्विस वगैरह फिटिंग वगैरह आपकी टेंशन रहती है? वो फार्मर की? फार्मर को टेंशन नहीं है। तो सर अब बात करें इस जो है रीपर वाइंडर को, जो आपका IPL का जो रीपर वाइंडर है, इसको कैसे परचेज किया जा सकता है? थोड़ा सा इसके बारे में भी आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें जो स्क्रीन पे चल रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव 24 घंटे 7 दिन हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, काम करते रहते हैं। आप कभी उनसे बुक करा सकते हैं मशीन को। बाकी अधिक कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। सर हम जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की, तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन है आपका फ्री रहता है? फ्री रहता है, ऑल इंडिया फ्री है। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा? तो मेरे किसान भाइयों, अभी सर ने आपको पूरी जानकारी दी IPL कंपनी का जो रीपर वाइंडर है इसके बारे में। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा और जो सर के द्वारा, वैभव सर के द्वारा जो जानकारी आपको मिली है उससे आप संतुष्ट होंगे। यदि आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस रीपर वाइंडर को खरीद के एक दिन में आसानी से आप 20 से 25 हज़ार रुपये की आप कमाई कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इन्होंने तो कम ही बताया है, लेकिन मुझे पता है इसके काम के बारे में कि ये कितना काम जो है ये करता है। क्योंकि इसका जो रीपर वाइंडर की जो हम चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 7.5 फीट चौड़ा है। जब आपका एक बार जब कटाई करेगा तो 7.5 फीट एरिया जो है कवर करके चलेगा। तो ये 1 एकड़ की नहीं 2 एकड़ की 1 घंटे में कटाई कर देगा। तो मेरे हिसाब से मेरे किसान भाइयों, जो भी बताया है कंपनी ने जेन्युइन बताया है, लेकिन मैं किसान भाइयों यही कहूँगा, आप लोग खरीदना चाहते हैं तो पूरी जानकारी लें। जब आप संतुष्ट हो जाएं तभी आप बुक करके और ऑल ओवर इंडिया आप इसको कहीं भी मंगवा सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।